ये योग की प्राप्ति में कर्म कैसे करने हैं? निष्काम भाव से कर्म। दूसरा क्या नंबर? निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु है योग में आरूढ़ होने के लिए। पूछेंगे ना क्या क्या चीज सामान चाहिए? निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योगारूढ़ हो जाने पर, जब योगारूढ़ हो जाए, उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है, यहाँ पर भी समर्थन कर दिया कि जो संकल्प का त्याग नहीं करते, तो जिसका फिर क्या हो जाता है? जो योगारूढ़ हो जाता है, योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। अंदर से सब संकल्प रहे, सर्व संकल्प हर क्षण। सोचिए अभी तो जवान है, समझ आ गई हो ना, जवान जब समझ आ गई तभी संकल्प रहित हो जाओ, क्योंकि आयु का क्या भरोसा है। संकल्प शेष रह गया तो वो संकल्प जन्म लेगा, इसलिए संकल्प रहित होना अंदर से बहुत जरूरी है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, जिस काल में, काल शब्द प्रयोग किया भगवान ने, काल माने जिस समय आपकी वृत्ति इंद्रियों के भोग में और कर्मों में आसक्त नहीं होती, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। विजिते जी कैसे आती है ये स्थिति? तो इसका खुलासा करने के लिए भगवान ने कह दिया कि जिस समय आप न तो इंद्रियों के भोगों में, इंद्रियों के तो 5 इंद्रियों के 5 विषय, इसके अलावा कोई भोग ही नहीं है, न तो इंद्रियों के भोगों में न कर्मों में आसक्त है, जिस काल में, उस काल में सर्व संकल्पों का त्याग हो जाता है। और जब सर्व संकल्प आपके अंदर है ही नहीं, उस काल में हमारी स्थिति योगारूढ़ है। योगारूढ़ माने उस समय एक ब्रह्म प्रकट है, भेदभाव से रही स्थिति है। पर देख लो ये स्थिति बिल्कुल सर्व संकल्पों का त्याग कह रहे हैं उस काल में होना चाहिए, और ना किसी भी इंद्रियों का भोग की अंदर सूक्ष्म वासना भी उस काल में प्रकट न हो। फिर आ जाएगी, फिर हट गए वहां से। लेकिन भगवान ने इसीलिए कहा जिस काल में, जिस समय किसी की ऐसी स्थिति बन जाए, उस काल में योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें। आगे क्या कह दिया भगवान ने? अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें। देख लो, किसी इंद्रिय का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया, अपने द्वारा। अपने माने क्या, किसका संकेत है ये? आत्मा का। अपने द्वारा अपना यानी आत्मा के द्वारा आत्मा का संसार से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें। संसार में उलझे रहना, इससे बढ़कर कोई अधोगति नहीं है। अधोगति किसे बोलते हैं? नीचे जाना फिर ऊपर आना, नीचे जाना फिर ऊपर आना, बार बार जन्मना, बार बार मरना ही अधोगतियां हैं। में न डाले, क्योंकि ये मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। भगवान ने किसी का नाम नहीं लिया, किसी गुरु की, शास्त्र की, वो तो सहारा बनेंगे आपका, लेकिन जब तक स्वयं अपना आपा तैयार नहीं होता ना, हम हमेशा बोलते हैं तो 4 कृपा तो हो गई, 5वीं कृपा जब स्वयं की नहीं हुई, ये गुरु जब तक नहीं मानना ना अंदर का अपना कल्याण करने के लिए, तब तक आपके सामने कितने ही गुरु खड़े हो जाए, आप किसी की नहीं मानोगे। गर्दन यूं करने मात्र से थोड़ी है मान लिया आपने, तो गर्दन का स्वभाव है यूं कर देना। अंदर से जब आप स्वयं मानोगे, आपका गुरुदेव ही तैयार होगा अपना कल्याण करने के लिए। देख लो भगवान जी गीता जी में कह रहे हैं, 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में देख लेना,
कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करना। आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, जिस जीवात्मा ने, अब बताया, लक्षण तो बताएंगे कौन अपना उदाहरण। जिस जीवात्मा ने मन और इंद्रियों सहित अपने शरीर को अपने वश में कर लिया, जीत लिया का मतलब होता है वश में कर लेना। कौन किस किस को? मन को और इंद्रियों को। सारा संसार का फैलाव कौन करता है? मन। वो किससे करवाता है? स्वयं भी लगा रहता है, इंद्रियों के माध्यम से भटकता है इधर से उधर और शरीर को नचाता है। तो इसलिए क्या कह दिया? जहां मन इंद्रियों से ही शरीर को जीत लिया है ना, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है। दिखाया गया ना कौन मित्र कौन शत्रु, फिर कैसे अपना उद्धार करें अपने आप से। मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीत लेना ही अपने उद्धार का मार्ग है, यानी आपका मित्र है। और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। क्यों शत्रुता? अरे कल्याण तो हमारा किसमें? अरे मन इंद्रिया हमें कहाँ कहाँ घुमा रही है। किसे? हमें। हम उनके वश में हो गए ना, तो ये हमारे वश में होनी चाहिए, मन और इंद्रिया। जब ये मन और इंद्रिया हमारे वश में है तो हम अपने पर उपकार कर रहे हैं। किस चीज का उपकार? अपने परम सुख की प्राप्ति करने का उपकार। और हमने इनको ढीला छोड़ दिया, बल्कि हम ही इनके वश में हैं, मन के इंद्रियों के। कई बार हम कहेंगे वहां मत जाना, चले गए, फिर बुलाया, क्यों गए? आ गए थे, क्यों गए? ये मेरा मन नहीं माना, मन नहीं माना, मेरा मन कर रहा था, मैंने बहुत विचार भी किया, पर मेरा मन तो बड़ा तरंगे मारने लगा, उछाले लेने लगा, इंद्रिया इतनी चंचल हो गई, जाना है जाना है जाना है। जैसे छोटे बच्चे का मन और इंद्रिया वश में नहीं होती, छोटे बच्चे की। और बड़े होकर भी जिसका मन और इंद्रिया वश में नहीं, उस छोटे बच्चे में उसमें अंतर क्या है? बता दो। हमारा हित किसमें है, वो निर्णय हमें लेना चाहिए। और फिर अपनी उस इच्छा की पूर्ति करने में हम किसका नाम लेते हैं? अपने सहयोगी जनों का, जिसके साथ रह रहे हैं। इसके पापा नहीं मानने, या बच्चे नहीं मानने, या बहू नहीं माननी, या ये नहीं मानना, वो ले गए, उन्होंने कहा ऐसे कपड़े पहन, उन्होंने कहा ऐसे जाना पड़ेगा। सिर्फ आपकी मानव इंद्रियों में कमजोर वासना पड़ी थी, वो कामयाब हो गए। युद्ध तो होता रहता है। अगर आपकी इंद्रियों में और मन में कमजोर वासना नहीं होती तो वो अपनी वासनाओं को फेंकते आप तक, लेकिन उनको विजय नहीं प्राप्त होती, क्योंकि आगे कोई कीटाणु नहीं मिला उनको बढ़ाने के लिए। ये ऐसे युद्ध चलता है। और जब आपका अंदर कीटाणु है तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? 2, 4, 10 बार मना करेंगे, ताकि गुरुजी पूछेंगे तो हम कह देंगे हमने तो मना किया था। नहीं 2 बार भी नहीं, 5 बार किया, हम तो पूरी सफाई दे देंगे। तो घर वाले नहीं मानने, क्या करें? गुरुजी आपने तो कहा है, वो भी गुरुजी पे डाल लेंगे, बुद्धि परम से आने हैं। आपने तो कहा है घर की व्यवस्था नहीं बिगाड़नी, घर की व्यवस्था बिगड़ रही थी, हमने तो संभाली है, ताकि गुरुजी मन और शाबाशी दे रहे। जानते हैं हम अंदर की बारीकी सारी। गुरुजी के जीवन में भी सब कुछ गुजरा तो होगा, हमें क्या सब सन्यासी समाज तो नहीं लगा। और जहां कोई वृत्ति कमजोर रही होगी उसमें गुरुजी भी फंसे होंगे जरूर। वृत्तियों का खेल है। सारा खेल संसार में स्वयं की वृत्तियों का है। स्वयं के पास सब कुछ है ही नहीं उगाने के लिए, वो कितना प्रयास करे क्या उगेगा? मिट्टी में से कुछ भी फूटता है तो वो पड़े है ना उसके अंदर सब। यूं पहले घास फूस तो अपने आप उग जाता है, अब बथुआ इतना उग जाएगा। बथुआ कौन उगाता है? खरपतवार कितना हो जाता है, कौन उगाता है? अरे नहीं, उस मिट्टी में है वो खरपतवार के कीटाणु जब उगता है। गेहूं क्यों नहीं उगता बिना उगाए? चना क्यों नहीं उगता बिना उगाए?
क्योंकि वो कीटाणु उसमें है तो थोड़े बहुत है, लेकिन वो इतने नहीं है कि गेहूं चना पैदा कर दे, वो खरपतवार पैदा कर देते हैं। पत्ते 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 निकल जाना ही तो खरपतवार है, वो पत्ते पैदा कर देते हैं, लेकिन आपको फल दे दे इतनी पावर उनमें नहीं रही। इसी तरह है ये, जब हमारे अंदर में कीटाणु होते हैं ना, कुछ तो संदोष के परिवार में रह रहे हैं, उनका रोज देखते हैं संदोष है, कुछ सोम की वासना, उसको खत्म करते तो जिस समाज में बैठे हैं तो वहां वो खत्म हो नहीं रही, तो वो पड़ी है। अब दूसरा उनको पावर दे दे, खाद दे दे, जल दे दे, हवा दे दे, धूप दे दे, तो वो फल पैदा कर देती है दबी। अगर ये सामान ना मिले तो वो नष्ट हो जाती है पड़ी पड़ी, होता है। इसलिए साधु में गृहस्थी में फर्क है। अब साधु बन गए, अब हमारे जैसे कहीं नहीं जाते, ना जाने देते, ना किसी के विवाह शादी में नहीं जाएंगे। अगर हम जाते हो, अरे हम नहीं जा रहे, जाओ दीवा तुम चली जाओ, अरे वो तो गृहस्थी से आए हुए हैं, उनको तो और वही कह देंगे, नहीं नहीं गुरु जी की आज्ञा से आई हूं मैं, तो उसकी मजे की तसल्ली भी होगी, और अब ये और कर देगी, हाँ आशीर्वाद और दे दो, हाँ एक सुख और मिल गया। अब तो लोग पाँव भी छुएंगे और आशीर्वाद भी देवांगे, डबल पूर्ति हो गई वासना की। वासना का माला पहनने में, पाँव छुआने में, आशीर्वाद देने में, ये भी तो सुख मानती है वृत्तियां, इनको भी तो रोंदना है। आप भी तुम्हारा जियो, आप भी तुम्हारा जियो, जय हो जय हो जय हो। हाँ, 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 हाँ। देख तो नहीं दे, ये करके दे देगा फिर, है खुद की वासना, आशीर्वाद देने की वासना। हम 7 साल की उम्र में, जब 6.5 साल की उम्र में पहली बार जब सुविधों में आए और दिवाली आई, और जब बम पटाखे, छोटे छोटे पटाखे लेने अपने भाइयों के साथ गए, और वहां गुरु नानक जी की हमने जब कैलेंडर देखा, और गुरु नानक जी ऐसे तो बैठे हैं ऐसे करके, तो वो दबी हुई वासना पिछले जन्म की उभर गई। अब भूल गए हम तो बम पटाखे, वो तो ले लिए, हमारे 2 भाई साथ में थे, उन्होंने ले लिए, वो हिसाब लगाओ हमारे हिस्से के दे देंगे, उनको अपने पैसे पकड़ा दिए, ये मेरे पैसे हैं ले लो। और हम तो आकर के बैठ के कमरे में यूं करें, बैठे हम तो कि हम भी बड़े होकर यूं ही ऐसे बड़े गुरु जी बनेंगे और ऐसे ही आशीर्वाद देंगे। अब ये वासनाएं तो थी। हाँ? पिछले जन्म की 6.5 साल का बच्चा फोटो, गुरु नानक जी की फोटो देख के पसंद आई, नहीं तो इतने संत और मिल लिए थे जैन साधु, उनको देख के भी तो यूं कर सकते थे। उनकी मुद्रा ऐसी पसंद आई, लगता है हमारे पिछले जन्म की कोई मुद्रा जाग गई, उसका अभ्यास किया। ये साधु बन के जो हम आशीर्वाद देते हैं ना, तुम क्या सोचो जल्दी मिट जाते हैं, फिर ये जाते हैं साथ में, फिर कई जन्मों तो यूं ही करते रहते हैं। हाँ? इसलिए फिर इसको भी मिटाना होता है। बस सोचो साधु बन के हो गया बेड़ा पार, ना ना, अभी ये अभ्यास करना है। माला कोई डालेगा तो थोड़ा सा यूं करके अच्छे से पहननी है। हम सबको धोते हैं ताकि कुछ अटक ना जाए, इसीलिए कोई माला पहनते हैं। जब हम नए नए गुरु बने थे तो हमारे कई शिष्य हो गए, अब जाते कोई मोतियों की फूलों की माला बना के, कोई गजरे हाथों में पहनाने के, पूरी गुरु जी आए और बैठे जैसे बैठते सत्संग के उस पर गद्दी पे, और तुरंत इतनी बड़ी हमें माला पहनाई जाती और हाथों में गजरे पहनाए जाते, और हम देखते वो बेचारा पहनाने में बिजी होता, उससे पहले वो नीचे पड़ जाते, तो भी उतार के रख देते एक तरफ। मैंने कहा हमने सुख देना ही नहीं इनको, ना सोम लेना ना इनको देना। क्यों? अगर ये सुख लेंगे, ये बंद जाएंगे और आगे से सोचेंगे गुरु जी पहनते तो है नहीं, क्यों इतनी मेहनत करी, क्यों 100-200 रुपए लगाए माला की। गुरु जी तो देखते तक नहीं, 1 मिनट में निकाल देते हैं और वही करते हैं आज तक। क्यों? ना अपनी वृत्ति को सुख देना, ये छलावा है, ये भी सुख है, ये सतोगुनी सुख है, ये भी बंधन का कारण है बहुत बड़ा। और शिष्य बन जाएगा, गुरु जी वो बड़ी रोती भी, इतने सुंदर देखे भी नहीं,
4 बजे उठ के लाई थी हनुमान बगीचे से है। मैंने फिर सारा दिन बनाई, अपने हाथों से गजरे बनाए। अब हम तो इतने कड़वा बोलने वाले, अरे पहनाए तुमने देख नहीं थे तो पहन के अपनी फोटो खींच लेते। अरे कुछ क्यों लग रहे? हाँ? हम कोई मूर्ति है, तुम डालोगे मूर्ति को पहनाओगे फिर तुम सुख लोगे? नहीं पहनते हम तो। इसीलिए हम यहाँ भी पाबंदी, दिनेश लाता है ना माला, छुप के लाता है, बताता नहीं है। आपके लिए भी लाया हूँ, अगर हमें बता दें हम बोलेंगे 2 माला लानी है बस, एक स्वामी जी की एक भगवान शिव की, हमारे लिए नहीं लानी। क्यों? ये भी वृत्ति है सतोगुनी, बंधन बना देती है। वाई भी बंधन बना देती है। पाँव छुआने का सुख भी बंधन बना देता है, माला पहनने का सुख भी बंधन बना देता है। ये बड़े बंधन के कारण है। इसलिए मसलना है अपने को, मसलो और मसलवाओ। खुद रोंदो, आन पड़े चोरन की नगरी। हम जब तक इस संसार रूपी नाव में बैठे हैं ना, तब तक क्या भरोसा कौन सी वृत्ति जाग जाए और ले जाए डुबो कर। इसलिए हर समय जागते रहना है, हमें कहीं नहीं फंसना। इसलिए करते हैं ऐसा। आज आपको बताएंगे, सोम भी जागृत रहते हैं। और सोम बना ले, हाँ हमें क्या फर्क पड़ना चाहिए, सोमाला बनवा, सोमाला बनवा लो, शायद हमें ना फर्क पड़े, सामने वाले को पड़ जाए। मैं भी साधु हूं, फिर मेरे को भी पहनाई जाऊंगी सोमाला। ना बंधना ना बांधना, सफाई करके चलो, क्योंकि दबी हुई वासना हम में तो नहीं है, सामने वाले में जग जाए नहीं है। सही बात, सही। अरे गुरुजी आप तो पहन लेते हैं 50-50 माला, हमें एक पहना दी तो गुरुजी ने कहा उतारो इसे। इसलिए सारे कुछ उतार दो ताकि कहने का भी मौका ना मिले। इसलिए बड़ों का डर होता है, जो गुरु करे वो शिष्य। इसलिए फिर अगर हमारे गुरुजी तो ऐसे पहन, अरे हम पहनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए थोड़ा सा हर चीज का विषय विचार करके इस संसार में जगह 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 वृत्तियों ने अपने पांव फैला रखे हैं। क्या पता कौन सी वृत्ति जागृत हो और वो हमें संसार में पुनः खींच लाने की तैयारी में लग जाए, जिसमें आपको परिपक्वता आ जाए कि हम बिल्कुल नहीं खींचेंगे। खेल है सारा, करो उस काम को, कौन मना करता है? खिलाड़ी हो, खेलो खेल मैदान में, लेकिन अंदर की पूरी तसल्ली तो होनी चाहिए ना, अंदर की पूरी यार पार की दृष्टि तो होनी चाहिए ना, कि क्या हम फंस तो नहीं जाए इस खेल में। जहां कच्चा लगे तो कौन दौड़ में जाके शामिल होएगा भाई? हाथ पैर तोड़वाने हैं, दौड़ में वही शामिल होगा ना जिसको भरोसा होगा मैं जीत जाऊंगा। तो ऐसे ये खेल का मैदान है संसार, इसमें वही छलांग मारे जिसको भरोसा है मैं जीत जाऊं। फिर भी रह गई तो कोई वृत्ति, क्या फर्क पड़ा, दूसरी बार जीत जाएगा। फिर जन्म की परवाह नहीं करते सन्यासी, पर भरोसा तो पूरा था ना। फिर भी कोई दाव पेच लग गया ऐसा, प्रकृति चाहती होगी खिलाड़ी को, कौन खिलाड़ी को तो फिर भी खिलाते ही है ना बार बार। कोई बात नहीं हार गए तो, कोई बात नहीं हार गए तो आगे भाग लो, आप जरूर जीतोगे। ऐसी प्रकृति भी त्यागी महापुरुषों को चाहती है, कोई वृत्ति रह जाए पुनः संसार में आए, लोक कल्याण करना है इन्होंने। इसलिए ये खेल है। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान। समझ आ रही है हमारी बात के नहीं आ रही, या आपके ऊपर से जा रही है सब बातें? हाँ, ये जरूरी है, मंजना और मंजाना। दूसरे को भी मांझने की डालो आदत, स्वयं भी मंजते रहो, मंजते रहो, घिसते रहो, घिसते रहो, अंदर में कुछ ना रह जाए, सब मिटा के जाना है। तरीके अनेक हैं, ये तरीके नहीं है जो शास्त्रों में दे दिए बस यही तरीके हैं। उस समय का वो स्टाइल था, अब ये तरीका है, ये तरीके बदलते रहते हैं, तरीके बदलते। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान।
तो इस प्रकार हमने आपने छठे अध्याय का छठा श्लोक बताया। आगे का कल आपको समझाएंगे। अपना कहकर वाणी को यहीं विराम देते हुए। कौन सी सतगुरुदेव